हेलो ऑल। लास्ट टाइम हमने क्वेरीज़ की थी जिसमें हमने देखा था कि पहला फिक्स लेटर हो नेम में, यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन मार्क्स डालें तो आपके नेम में 5 लेटर्स के नेम की लिस्ट आ जाए। सेकंड था फिक्स लेटर इन नेम। इसमें था कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है वो कॉमन रहेगा, जो हमने मेंशन किया है, और सेंटर में कोई सा भी लेटर हो सकता है। नेक्स्ट था कि हमारा नेम एंड ए लेटर से होगा। एक क्वेरी की थी हमने, नेम स्टार्ट विद एस लेटर से होगा। और इसमें जो हमने लास्ट इसके बाद जो हमने क्वेरी की थी उसमें था कि हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद स्पेसिफिक लेटर होगा, और सेंटर में आपके कितने भी लेटर्स आ सकते हैं। जब आपके लेटर्स फिक्स्ड होते हैं तब आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, और जब आपके लेटर्स फिक्स नहीं होंगे तब आप स्टार मार्क यूज़ करेंगे। जैसे कि इसमें है, हमने सेंटर में स्टार मार्क यूज़ किया क्योंकि सेंटर हम बस ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग एक स्पेसिफिक लेटर से हो। इन बिटवीन दोज लेटर्स कितने भी लेटर्स हो सकते हैं। और एक था कि आपके लेटर में सेम जो है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी फिक्स लेटर से हो और सेंटर में भी फिक्स लेटर हो। तो जब आपको सेंटर में भी फिक्स लेटर करना है तो आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, और जब आप चाहते हैं कि लेटर फिक्स ना हो तब आप स्टार साइन यूज़ करेंगे। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब हम क्वेरी जनरेट करेंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या मीनिंग है? दैट यू आर यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है। अब वो क्वेरी कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले आप तो क्वेरी क्रिएट कीजिए, क्वेरी डिज़ाइन में आइए, टेबल्स को ऐड कीजिए, एंड आफ्टर दैट एडिंग दी टेबल क्लोज द डायलॉग बॉक्स। अब हमें क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे पास उन्हीं पेशेंट की डिटेल्स आए जिनकी फ़ीस 300 से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, टेबल में एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आपका ये इमेजनरी है क्वेश्चंस, मैं बस आपको क्वेरी समझा रही हूँ, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने क्या, इसमें पर्टिकुलर्स आपको जो जो पर्टिकुलर्स चाहिए आपको ले सकते हैं, ठीक है। तो कंसल्टेशन डिटेल से हमें चाहिए डेट, पेशेंट डिटेल से हमें चाहिए नेम, और कंसल्टेशन डिटेल्स हमें चाहिए फ़ीस। अब मैंने क्वेरी क्या बताई आपको? मैंने क्वेरी बताई सिर्फ उन लोगों का डेटा चाहिए जिनकी फ़ीस ग्रेटर देन 200 है। तो ग्रेटर देन 200 है तो हम इसको क्राइटेरिया में डालेंगे, ग्रेटर देन 200। ओके, अब हमारे पास जितने भी नेम हैं जिन्होंने 200 से ज़्यादा फीस दी है उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब क्वेरी रन कैसे करेंगे? अगेन डिज़ाइन में जाइए, रन पे क्लिक कीजिए। सी, यहाँ पे जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है सबकी फ़ीस 200 से ज़्यादा है। अब हम एक्चुअल टेबल देखते हैं। एक्चुअल टेबल में देखिए, फर्स्ट जो है उसकी फ़ीस 200 थी, तो उसका जो क्वेरी हमने रन करी उसमें उस 200 कैंडिडेट की डिटेल नहीं आई है। ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो क्वेरी आए, डिज़ाइन व्यू से आप इस शीट पे वापस आ सकते हैं, इक्वल टू 400 और ग्रेटर देन आए 400, यानी कि इसमें आप 400 भी इंक्लूड हो जाएगा। सेम हमें सेम चीज़ करनी है। यू गो टू द डिज़ाइन एंड रन। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 डिटेल्स है, और 400 का इक्वलेंट कोई नहीं था तो नहीं आया। अगर 400 के इक्वलेंट कोई डेटा होता तो वो हमारे पास इधर आता। अब जैसे कि मैं अगर इसमें ये 300 का जो डेटा है इसको 400 में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो हम क्वेरी में देखते हैं कि हमारे क्वेरी में क्या चेंजेस आएंगे। उसके लिए क्वेरी में चेंजेस देखने के लिए आपको इसको अगेन डिज़ाइन व्यू में जाके क्लिक करके रन करना होगा, बिकॉज जो पहले आपने रन की थी वो दूसरे से था। क्वेरी में टेबल में चेंजेस करने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टेबल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेबल को सेव नहीं किया है तो आपका एंट्री से डेटा सेव नहीं होगा, और जब तक डेटा सेव नहीं होगा तब तक आपका क्वेरी रन नहीं होगी। ओके, सो अब इस केस में हमें सेम वही चीज़ करनी है, क्वेरी डिज़ाइन व्यू, आफ्टर डिज़ाइन व्यू क्लिक और है, फीस हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, देन डिज़ाइन, देन रन एंड सी।
जब आपने क्वेरी रन करी तो आपका यहाँ पे फीस 400 हो गया। पहले ये डेटा इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने टेबल सेव नहीं की थी। टेबल सेव करना या क्वेरी, कोई भी क्वेरी सेव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा जो क्वेरी में चेंज इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं करेगा। सो अब हम इस क्वेरी को नेम देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड equal to 400. So this one is our first query for today, in which we have used greater than and less than sign. After this हम जो क्वेरी अब यूज़ करेंगे उसे कहेंगे नेगेटिव क्वेरी। नेगेटिव क्वेरी का क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो आप क्रिएट कीजिए क्वेरी, क्वेरी डिज़ाइन पे आइए, दोनों टेबल्स को ऐड कीजिए। नेगेटिव क्वेरी का क्या मीनिंग होता है? नेगेटिव क्वेरी का मीनिंग है कि उस लेटर से आपकी डिटेल्स नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल शो करती हूँ जिसमें हमारा नेम है, पेशेंट नेम मैंने इसमें दिया है। तो अब इस पेशेंट नेम में सी सबसे ज़्यादा जो लेटर हैं वो एस के हैं, एस से 2 नेम हैं, देन अंजलि, हर्षा, वरुण एंड हिमांशु, और एच से, एच के और एस के 2 नेम हैं। तो इस केस में अब मैं चाहती हूँ एच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना आए, जिनके भी नेम एस से हैं वो ना आए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेबल हमें कौन सी चाहिए? पेशेंट डिटेल्स, देन कंसल्टेशन डिटेल्स। अब पेशेंट डिटेल्स में मैंने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? नेम। कंसल्टेशन डिटेल में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैंने इस बार डिपार्टमेंट लिया है। अब इस केस में मैं क्या क्राइटेरिया देना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ वो नेम मेरे पास आए जिनका नेम एच से शुरू नहीं होता। तो आप पहले लिखेंगे नॉट, डबल इन्वर्टेड कॉमास, देन एच, देन स्टार। स्टार इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ वो एच से बस स्टार्ट होता हो। इसमें वो सारे हमने जो ये फिक्स लेटर नेम, फिक्स लेटर इन अ नेम, नेम एंडिंग विद ए, नेम स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सर्टेन लेटर, वो सारी क्वेरीज यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट आई कैन से लाइक की जगह अब हम नॉट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम नॉट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव क्वेरी है। तो इसमें मैं बस आपको नॉट का एक फंक्शन यूज़ करके दिखाऊंगी। अब आप आ जाइए डिज़ाइन में, रन कीजिए। सी 1 2 3 4 आपके पास 4 नेम है और 2 नेम जो एच से स्टार्ट होते थे वो यहाँ पे नहीं हैं। तो इस क्वेरी को हम नेम देते हैं नेगेटिव क्वेरी। ओके, तो इस क्वेरी का नेम है नेगेटिव क्वेरी। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेरी। क्वेरी में जब आपने नेगेटिव क्वेरी कर ली, अब आपके पास बचती है एंड और क्वेरी। ओके, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। वी विल गो टू द क्वेरी डिज़ाइन, ऐड द टेबल। क्वेश्चन में आपको इतनी सारी क्वेरीज नहीं आएंगी, क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेरीज आएंगी, लेकिन समझना हर क्वेरी को ज़रूरी है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में कौन सी क्वेरी आएगी। तो अब हम कर रहे हैं एंड और कमांड। एंड और पे क्या है? जैसे पहले मैंने कहा कि मुझे एच नाम से कोई डिटेल नहीं चाहिए, बट अब मैं कह रही हूँ कि मुझे जो डिटेल्स चाहिए पेशेंट की, वो नेम मुझे चाहिए, लेकिन वो जो नेम हैं मैं चाहती हूँ वो सारे नेम आए मेरे पास। पेशेंट डिटेल से मैं जेंडर भी ले रही हूँ इस बार, और कंसल्टेशन डिटेल से क्या लें इस बार? डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब नाउ क्राइटेरिया में मुझे मेंशन करना है कि मेरे पास एच से भी नेम आए। ओके, लाइक जैसे हम लाइक यूज़ करते थे, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमास बिगिंस, लाइक एच से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं तो एच स्टार, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और जो और फंक्शन आप यूज़ करेंगे, और के बाद फिर अब और से किसी और नाम, मैं चाहती हूँ एस से भी रिलेटेड नेम आए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास स्टार, एस आप कैपिटल में ही लिखेंगे, एस, देन स्टार,
देन डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड दिस इज इट। तो इस केस में अब जिनके नेम H और S से स्टार्ट हो रहे होंगे उनकी क्वेरी हमारे पास रन होके आ जाएगी। डिज़ाइन पे जाएंगे, क्वेरी रन करेंगे एंड सी इस वाली क्वेरी में सिर्फ वही नेम आए हैं जिनके नेम S और H से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो दिस वन इज़ योर एंड और कमांड क्वेरी। नाउ अब इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगी दैट इज़ योर यूजिंग टू क्वेरी इन वन क्वेश्चन। टू क्वेरी इन वन क्वेश्चन में कैसे यूज़ होते हैं, उससे पहले आप सबसे पहले इस क्वेरी को नेम दे दीजिए। इस क्वेरी का जो नेम है दैट इज़, आपने दो नेम यूज़ किए हैं यानी कि टू नेम लिस्ट। ओके, टू नेम लिस्ट आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आ जाइए, जो आपकी नेक्स्ट क्वेरी है दैट इज़ क्रिएट। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये डिटेल्स चाहिए जिनकी फ़ीस, जो पेशेंट डिटेल्स ने अपनी कंसल्टेशन डिटेल्स दी हैं उनकी फ़ीस 300 से ज़्यादा जिनकी है बट 500 से कम, तो आप कैसे निकालेंगे उस क्वेरी को? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ़ीस मुझे चाहिए जिनकी फ़ीस 200 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा है बट 500 से कम। तो सबसे पहले आप इसमें क्राइटेरिया में आएंगे। ओके, क्राइटेरिया में आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन 300, then you will use the function and less than 500। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपकी बिटवीन होंगी, बिटवीन की क्वेरीज वो रन होके आ जाएंगे। अब जैसे डिज़ाइन देन रन, ये देखिए 450 एंड 400। मैंने सिर्फ फ़ीस सेलेक्ट किया था इसीलिए आपके पास फ़ीस का कॉलम आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसके साथ आप पेशेंट की कोड या नेम भी चाहते हैं ताकि थोड़ा सा आपको इलाबरेट हो जाए, तो उस केस में आप देखिए पेशेंट डिटेल्स यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लीजिए, पेशेंट डिटेल्स, देन यहाँ से आप एड्रेस ले लीजिए इस बार। ओके, आप ये शो करना चाहते हैं देन क्लिक, अगर शो नहीं करना चाहते देन अनचेक दी बटन, देन क्लिक ऑन डिज़ाइन एंड देन रन। नाउ सी फीस, नेम एंड एड्रेस। सो दिस विल बी दी फीस बिटवीन मोर देन 300 एंड लेस देन 500। तो इस क्वेरी का जो नेम है दैट विल बी योर बिटवीन नंबर्स क्वेरी। ओके, तो कोई भी दो नंबर्स हैं, वो कॉस्ट हो सकती है, प्राइस हो सकता है, मनी हो सकता है, वो सारी क्वेरीज आपकी इसमें आ जाएंगी। आप इस क्वेरी को ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ उनके नेम जिनके एन से स्टार्ट होते हैं और उसमें आए, तो ये आप एक से दो क्वेरीज को कंबाइन भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपसे जो चीज़ पूछी जाए उसके नीचे आपको बताना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 300 एंड 500 है, तो अब देखिए इन बिटवीन में जो हमारे नंबर्स की क्वेरी रन हुई है उसमें वरुण और हर्षा का नेम आ रहा है, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वरुण का नेम आए, हर्षा का ना आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमास वी देन स्टार, ओके, देन डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यानी कि दो कंडीशन इसमें मैंने लगाई हैं। पहली ये कि फ़ीस 300 और 500 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है सिर्फ उन्हीं की फ़ीस की लिस्ट मेरे पास आए जिनके नेम वी से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए आप इस क्वेरी को रन करेंगे, सिर्फ वरुण का नेम आया है। ओके, तो ऐसे आप दो क्वेरीज एक साथ भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये बिटवीन नंबर्स हो जाएगा और बिटवीन नंबर्स के बाद अब मैंने दो क्वेरीज एक साथ लगाई हैं। सो दिस विल बी योर टू क्वेरीज एंड ऑल। So this is all for today. In next class I am going to tell you about expression builder, how to use expression builder, and this is a bit typical, so I request you all to study whatever the lectures I have posted regarding MS Access, otherwise आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी इसको समझने में। and once we are done with the queries we will start with forms and report. So that's all for today. Take